शकुंतला और दुष्यंत की अजब गजब प्रेम कहानी। दोस्तों, क्या आप उस स्त्री को भूल सकते हैं जिसे आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया हो? नहीं ना। लेकिन पौराणिक काल के राजा दुष्यंत ऐसे राजा थे जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर वो उसे भूल ही गए। अब सोचने वाली बात यह है कि राजा ने आखिर ऐसा क्यों किया उनके साथ? क्या उस लड़की ने कोई गलती की थी या फिर राजा का मन उससे भर गया था? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दुष्यंत शिकार करने जंगल गए थे। एक हिरण का पीछा करते करते राजा कण्व ऋषि के आश्रम पहुंच गए। अपनी थकान उतारने के लिए राजा उस आश्रम में अपने लिए कुटिया ढूंढने लगे। तभी राजा को कुटिया दिखाई दी। दुष्यंत ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, कोई है? तभी अंदर से आवाज आई, आते हैं। उस आवाज ने दुष्यंत के कानों में मिश्री घोल दी थी। जैसे ही शकुंतला दरवाजे पर आई, उसे देखते ही दुष्यंत अपना दिल दे बैठे। जब राजा ने शकुंतला से पूछा, आप कौन हैं? तब शकुंतला ने उन्हें बताया, मैं ऋषि कण्व की पुत्री शकुंतला हूं। ये बात सुनकर दुष्यंत हैरान हो गए और उनसे बोले, लेकिन महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? तब शकुंतला ने बताया, राजन, मैं ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया था और तब से मुझे कण्व ऋषि ने ही पाला है। शकुंतला की सारी सच्चाई जानकर दुष्यंत ने कहा, देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शकुंतला शर्मा गई, क्योंकि उसके मन में भी राजा दुष्यंत के प्रति प्यार का फूल खिल चुका था। लेकिन उस समय ऋषि कण्व आश्रम में नहीं थे, इसीलिए शकुंतला ने विवाह करने से मना कर दिया। तब दुष्यंत ने उन्हें समझाया, देवी, आप जन्म से एक क्षत्रिय कन्या है और क्षत्रिय कन्या अपने मन से किसी से भी विवाह कर सकती है। राजा की बात मानकर शकुंतला विवाह के लिए तैयार हो गई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद दुष्यंत और शकुंतला उसी आश्रम में रहने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए अपना समय हंसी खुशी से बिता रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, प्रिय, अब मुझे हस्तिनापुर वापस जाना होगा। मैं वहां की जिम्मेदारियों को इस तरह नहीं छोड़ सकता। लेकिन जैसे ही ऋषि कण्व तीर्थ से वापस आते हैं, मैं उनसे मिलकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब तक निशानी के तौर पर तुम ये अंगूठी रख लो और इसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद राजा हस्तिनापुर लौट गए। राजा के जाने के बाद शकुंतला को पता चला कि वो मां बनने वाली है और ये जानकर वो बहुत खुश हुई। एक दिन शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई थी। तभी उसके आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। जब बार बार नाम लेने पर भी शकुंतला ने उनकी आवाज नहीं सुनी, तो ऋषि दुर्वासा ने उसे ये श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में खोए होने के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, वो व्यक्ति तुझे भूल जाएगा। इसके बाद शकुंतला उनसे माफी मांगने लगी। शकुंतला की हालत देखकर दुर्वासा ऋषि को दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, पुत्री, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब वो व्यक्ति कोई निशानी देखेगा तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कण्व तीर्थ से वापस आए तो शकुंतला ने उन्हें अपने विवाह और मां बनने के बारे में बताया। सारी बात जानकर ऋषि कण्व बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने 4 शिष्यों और दासी प्रियबंदा के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया। काफी दूर चलने के बाद शिष्यों ने शकुंतला से कहा, आप कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर लीजिए। शकुंतला आराम कर ही रही थी कि तभी राजा दुष्यंत की दी अंगूठी शकुंतला के हाथ से निकलकर नदी में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। वही जब शकुंतला राजा दुष्यंत के महल पहुंची तो उन्होंने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया। रोती बिलखती शकुंतला बार बार ये कहती रही कि वो राजा दुष्यंत की पत्नी है, लेकिन राजा ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं नहीं जानता ये स्त्री कौन है। इधर मछली पकड़ने वाले को वो मछली मिल गई जिसने वो अंगूठी निगल ली थी। जब उसने मछली को काटा तो उसे वो अंगूठी दिखी। उसे लेकर वो तुरंत सुनार के पास पहुंच गया, लेकिन जब सुनार ने उस पर राजा दुष्यंत का नाम लिखा देखा तो उसकी शिकायत राजा से कर दी। जब वो अंगूठी राजा ने देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। इसके बाद उन्होंने इधर उधर शकुंतला को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कई साल बीत गए। एक बार राजा दुष्यंत युद्ध में देवताओं की मदद करके आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उसकी मासूमियत पर दुष्यंत अपना दिल हार बैठे और उसे अपनी गोद में लेने के लिए दौड़ पड़े। तभी प्रियमवदा ने उनसे कहा, राजन, आप उसे गोद में न उठाएं, वरना उसके हाथ में बंधा काला धागा नाग का रूप ले लेगा और आपको डस लेगा।
लेकिन राजा ने दासी की बात नहीं मानी और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। ऐसा करते ही वो धागा टूटकर गिर गया। प्रियमवदा समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत ही है, क्योंकि ये धागा सिर्फ इस बालक के पिता की वजह से ही टूट सकता था। उसने तुरंत ये बात शकुंतला को बताई। शकुंतला ने जैसे ही सुना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ी दौड़ी राजा दुष्यंत के पास आई। शकुंतला को देखकर राजा खुशी से रो पड़े। उन्होंने तुरंत उससे माफी मांगी और अपनी सारी बात बताई, और इस तरह सालों बाद दोनों का फिर से मिलन हो पाया। है ना दोस्तों, ये अजब और गजब प्रेम कहानी। अगर आप ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।